हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वीआईपीएम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ठीक है। आज अपना जो सेशन होगा, जो अपना टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना जैसे कि लॉजिकल वाला पार्ट था, उस लॉजिकल वाले पार्ट को पूरा कवर करके चलेंगे। क्वेश्चंस टोटल कितने थे? 25 थे। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस है। मैं आशा तो यही करता हूं कि आपके सभी के क्वेश्चन सही होंगे, आपने अच्छी मेहनत की होगी। बाकी अदरवाइज आप देख लीजिएगा कि कहाँ अपनी गलती की है, कहाँ आपको सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉजिकल वाला जो पार्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था इस प्रकार से। इसने बोला कुछ बिल्लियां चूहे हैं। कुछ बिल्लियां क्या है? चूहे। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। वेन डायग्राम देखो। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आप चाहो तो मैं वेन डायग्राम से आपको करके दिखा सकता हूं, अदरवाइज आपको एक ऐसा मेथड दे दूंगा, उस मेथड से आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो परसेंटेज के बारे में बात करूंगा, ना वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा। हाँ, विद इन मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन को हैंडल करने में, राइट करने में। सेकंडों में सही हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे तो अपन टेस्ट को सोल्व करेंगे। जब अपनी क्लास होगी तो मेथड आपको दिया जाएगा जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो, सबसे पहले इसने बोला कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो चलो वेन डायग्राम से बता देता हूं, क्योंकि आपने यही सीख रखा है। जिस बच्चे ने वेन डायग्राम से सीख रखा है उसको उसके तरीके से समझाया जाएगा। तो बोला कुछ बिल्लियां, तो सबसे पहले चलो बिल्लियों को ले लेते हैं। यह आ गया कुछ बिल्लियां। मैं शॉर्टकट लिखूंगा, बच्चे समझ जाना अच्छे से। कुछ बिल्लियां क्या है? कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो ये लीजिए, कुछ बिल्लियां चूहे हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलो बात करते हैं। कुछ बिल्लियां चूहे हैं। आगे बोला सभी चूहे क्या है? चूहिया। सभी चूहे चूहिया है, तो चलो ये वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। और ये हो जाएंगी चूहिया। ये क्या हो जाएंगे? चूहिया। सभी चूहे क्या है? चूहिया है। आगे बात समझ में? ये लीजिए। तो कह सकता हूं क्या, कुछ बिल्लियां क्या है? चूहे हैं, और सभी चूहे क्या? चूहिया है। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहला कंक्लूजन इसने क्या बोला? सबसे पहला इसने कंक्लूजन बोला है, बताइए इसने क्या बोला है? इसने बोला कुछ बिल्लियां चूहिया हैं। कुछ बिल्लियां चूहिया हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। दिखाई दे रहा होगा सभी को, ये देख लीजिए। कुछ बिल्लियां क्या? चूहिया हैं, बिल्कुल राइट बात है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहिया हैं। अगला कहना चाह रहा है कुछ चूहिया बिल्लियां हैं, तो एक ही बात है। अगर कुछ बिल्लियां चूहिया होंगे तो कुछ चूहिया भी बिल्लियां होंगी, एक ही बात है, दोनों में कोई लोड वाली बात नहीं है। तो दूसरा वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा कि कुछ बिल्लियां चूहिया हैं, ये भी राइट है, और कुछ चूहिया बिल्लियां हैं, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भी दोनों कंक्लूजन अनुसरण करेंगे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? पहला भी फॉलो करेगा और दूसरा भी फॉलो करेगा। डन है? अभी चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला? सभी ऊंट कबूतर हैं। सभी ऊंट कबूतर हैं। ये लीजिए, सभी ऊंट क्या है? कबूतर। यहाँ पे आ जाएगा ऊंट, आ जाएगा सभी ऊंट कबूतर है, और ये आ गया कबूतर। जितना छोटा लिखोगे उतना ही फायदेमंद है। तो सभी ऊंट कबूतर हैं। कुछ कबूतर क्या? बाज हैं। कुछ कबूतर बाज हैं, तो इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ कबूतर क्या है? बाज, तो ये आ जाएगा बाज। ये आ गया आपका बाज, आ गया। डन है। तो सभी ऊंट है वो क्या? कबूतर हैं, और कुछ कबूतर क्या है? बाज है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? अब इसने सबसे पहले कंक्लूजन क्या दिया है? सबसे पहला कंक्लूजन है सभी ऊंट बाज हैं। सभी ऊंट है वो बाज हैं। तो बताओ, ऊंट का और बाज का आपस में कोई रिलेशन है क्या? तो नहीं है, डेफिनेट के अंदर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं क्या पहला वाला अपना रॉन्ग हो जाएगा। इसने बोला सभी ऊंट बाज हैं, बताइए सभी ऊंट बाज बनेगा? नहीं बनेगा, तो पहला अपना रॉन्ग हो जाएगा। अगला इसने क्या बोला? कुछ ऊंट बाज हैं, तो बताओ ऊंट का और बाज के बीच में कोई रिलेशन है क्या? अलग अलग है, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला कहना चाह रहा है कुछ बाज कबूतर हैं। कुछ बाज क्या है? कबूतर हैं। तो कह सकता हूं क्या बाज ये रहा और कबूतर ये रहा, कुछ बाज कबूतर हैं, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। तो तीसरा वाला अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बाज कबूतर है, राइट है। आगे बोला कुछ कबूतर ऊंट है। कुछ कबूतर ऊंट है, तो देखो ये रहा कबूतर वाला पार्ट, और ये पार्ट किसका? ऊंट वाला पार्ट है। तो आप एक छोटी सी चीज अपने माइंड में सेट रखोगे। वो छोटी सी चीज अपने माइंड में क्या सेट रखनी है? कि सभी के अंदर कुछ होता है। सभी के अंदर कुछ होता है। कैसे? देख लीजिए, ऑल के अंदर सम होता ही होता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सभी ऊंट कबूतर हैं। तो जहां पे ऑल होगा ना, वहां पे सम अपने आप राइट हो जाता है। वहां पे सम अपने आप राइट हो जाता है, ऑल के अंदर सम होता है। तो बताओ सभी ऊंट कबूतर हैं, तो कुछ ऊंट कबूतर है, ये भी राइट हो जाएगा, और कुछ कबूतर ऊंट है, ये भी राइट हो जाएगा। दोनों साइड से राइट होगा।
तो याद रखना ऑल के अंदर सम दोनों साइड काम करेगा, ऑल के अंदर सम दोनों साइड काम करेगा, तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन निकल जाएगा अपना, सेकंड, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वाला भी राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला भी राइट हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई भी? चले भी आगे, डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला कुछ किताब टेबल है, कुछ किताब टेबल है, तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं बच्चों वेन डायग्राम से केवल आपके लिए सोल्व कर रहा हूं, अदरवाइज अगर जो स्टूडेंट पढ़ेगा तो बिना वेन डायग्राम के करूंगा, क्योंकि आप सबके सब वेन डायग्राम पढ़ के आए हो, इसलिए वेन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। कुछ किताब क्या है, टेबल, ये लीजिए कुछ किताब टेबल है, डन है। कुछ किताब टेबल लीजिए, जितना छोटा लिखोगे उतना फायदा है। ये आगे टेबल, तो कुछ किताब टेबल हो गई, डन है। आगे बोला सभी टेबल कुर्सियां हैं, सभी टेबल क्या कुर्सियां हैं, ये लीजिए सभी टेबल कुर्सियां हैं, ये लीजिए सभी टेबल कुर्सियां हैं, डन है। तो कुछ किताब क्या टेबल है और कुछ सभी कुर्सियां क्या टेबल हो जाएंगी। अब अपने माइंड को सेट रखना अच्छे से कि वेन डायग्राम का जब क्वेश्चन आएगा, स्लोक्स का क्वेश्चन आएगा, वेन डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कह सकता हूं क्या सभी कुछ किताब क्या है, टेबल, कुछ किताब क्या है, टेबल, और कह सकता हूं क्या सभी टेबल क्या है, कुर्सियां हैं। सबसे पहला कहना चाह रहा है सभी किताबें कुर्सियां हैं, सभी किताबें। अब बताओ सभी किताबें कुर्सियां हैं क्या, इनके बीच में तो कौन सा रिलेशन बना है, कुछ कुछ का रिलेशन बना है। कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां किताब है, ये सही होना चाहिए। इसने ओल लगा दिया, ओल लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुछ किताबें कुर्सियां हैं, तो कह सकता हूं क्या, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, कुछ किताबें कुर्सियां हो जाएंगी, डन है। अगला क्या कहना चाह रहा है, अगला कहना चाह रहा है कुछ टेबल किताबें हैं, कुछ टेबल किताबें हैं, तो कह सकता हूं क्या कुछ टेबल हो जाएगा। ये टेबल वाला डायग्राम है और ये किताबों वाला डायग्राम है, तो कुछ किताबें टेबल है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी सही है, कुछ किताबें टेबल हैं या कुछ किताबें टेबल है, एक ही बात है, तो कुछ टेबल किताबें बिल्कुल सही है। आगे बोला सभी कुर्सियां किताबें हैं, बताओ सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां किताबें बोला है कि इसने, तो बताइए सभी कुर्सियां किताबें बन रही हैं क्या। तो मैं कह सकता हूं क्या किताबों वाला डायग्राम ये रहा, कुर्सियों वाला डायग्राम ये रहा, इनके बीच में कुछ कुछ का रिलेशन है, ना कि सभी का रिलेशन है। तो सभी कुर्सियां किताबें हैं, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड, सेकंड और थर्ड राइट हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड किसके अंदर दिया हुआ है, तो कह सकता हूं कि अपना चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। बताओ मेरी बात समझ में आ गई, डन है। चलें आगे, वेन डायग्राम बनाना है, थोड़ा सोच के बनाना है, समझ के बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अच्छे से सोच के और समझ के बनाना है। अगला एक और वेन डायग्राम आ गया, कुछ केले आम है, कुछ केले आम है, ये लीजिए बना लेते हैं। कुछ केले, कुछ केले क्या है, आम है, ये आ गया आम, कुछ केले आम है। आगे इसने क्या बोला, कुछ केले आम है, आगे बोला कुछ आम बिलियां हैं, तो देख लीजिए कुछ केले आम है और कुछ आम बिलियां है, ये आ जाएगा यहाँ पे बिलियां, ठीक है। इनके बीच में क्या कुछ कुछ का रिलेशन आ जाएगा, और ये आगे बिलियां, ये आगे बिलियां। तो कुछ केले आम है और कुछ आम क्या बिलियां है, इस प्रकार से आपका सम का डायग्राम बन जाएगा, डन है अभी। अब चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, जैसे वेन डायग्राम आपने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले बोला सभी बिल्लियां केले हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार, आपको समय बचाना है ना, समय बचाना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कुछ के सम के स्टेटमेंट में ऑल तो बिना सोचे गलत हो जाएगा, सम के स्टेटमेंट में ऑल तो बिना सोचे गलत हो जाएगा। इसने बोला सभी बिल्लियां केले हैं, तो देखो बिल्लियां इस साइड है, केले इस साइड है, बताओ इनके बीच में रिलेशन है क्या, नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या बोला, कुछ बिल्लियां आम है, कुछ बिल्लियां आम है, तो कह सकता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है, कुछ बिल्लियां आम है, ये रहा बिल्लियों वाला पार्ट, ये रहा आम वाला पार्ट, इनके बीच में कुछ कुछ का रिलेशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कुछ बिल्लियां आम है, बिल्कुल सही बात है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। अगला कहना चाह रहा, अब दो ही है, तो इसमें से आपको बताना कौन सा राइट होगा, तो कह सकता हूं कि इसमें ओनली फॉर कौन सा, सेकंड फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड वाला फॉलो करेगा। तो कह सकता हूं क्या कुछ बिल्लियां आम है, कुछ बिल्लियां आम है, बिल्कुल राइट है। अब एक बात बताइए, डायग्राम की जरूरत थी क्या इसके अंदर, स्टेटमेंट बताओ किसका है, सम का, तो ऑल तो बिना देखे कट मार दो, ऑल तो बिना देखे कट मार दो। और दूसरा कंक्लूजन क्या है, कुछ बिल्लियां आम है, तो देखो यहाँ पे बिलियां आम और यहाँ पे आम बिलिया, यहाँ पे बिलियां आम और यहाँ पे आम बिलिया, बताओ स्टेटमेंट किसका है, सम का।
कंक्लूजन किसका है? सम का। तो सम बराबर सम राइट होता है, बस आपको पलटना है। तो देखो, आम बिल्ली, बिल्ली आम, सम सम, क्यों मेथड, क्यों गोला बनाए? ऐसा ही मेथड है, गोला बनाने की जरूरत नहीं है यार। तो बताइए, कुछ आम बिल्लियां, कुछ बिल्लियां आम, बात तो एक ही है, बात एक है, तो ये राइट हो जाएगा। तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। चले भी आगे, अगला देखते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला है कुछ मछली घोड़े हैं, कुछ मछली घोड़े हैं। तो चलो बनाते हैं, ये आगे मछली, कुछ मछली क्या है? घोड़े हैं। कुछ मछली घोड़े हो जाएंगे, ये आगे घोड़े, ठीक है। कुछ मछली घोड़े हैं, आगे इसने क्या बोला है? कुछ घोड़े पतंग हैं। कुछ घोड़े पतंग है, ये लीजिए, इनके बीच में सम का रिलेशन। कुछ घोड़े क्या पतंग है, तो ये आ गया पतंग, ठीक है, ये आ गया पतंग। डन है। अब ऐसा बन गया, सम का है, ऑल अपने आप रोंग हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, जो सम होता है ना, सम हमेशा पॉसिबिलिटी लेके आता है, संभावना। और संभावना लेके आता है, तो संभावना में राइट हो सकता है, बाकी डेफिनेट में गलत होगा। डेफिनेट में सबके सब रोंग होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? कुछ घोड़े मछली हैं, कुछ घोड़े मछली हैं। तो बताओ, घोड़ों वाला डायग्राम ये रहा, मछली वाला ये रहा, तो कह सकता हूं क्या कुछ घोड़े मछली हैं? बिल्कुल राइट है, पहला राइट हो जाएगा। अगला क्या कहना चाह रहा है? कुछ पतंगे मछली हैं, कुछ पतंगे क्या मछली हैं? तो देखो, पतंग आपका ये रहा, मछली आपका ये रहा। तो बताओ, पतंग और मछली के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। आप कल को ये बोल सकते हो कि सर पतंग और मछली के बीच में रिलेशन बन सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी है। कल को ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इस प्रकार से भी बन सकता है, पर ये जो बनेगा ये पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। आगे बात समझ में? तो सेकंड बोला कुछ पतंगे मछली है, पतंग कहाँ पे? ये रहा, मछली आपकी वो रही, अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। अगला, कुछ पतंगे घोड़े हैं, कुछ पतंगे घोड़े हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये पतंग रहा, ये घोड़ा रहा, इनके बीच में कुछ है, तो ये राइट हो जाएगा। तो बताइए, फर्स्ट और थर्ड वाला राइट हो जाएगा, तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है? तो बताओ, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा, कि जिसमें केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता हो, फॉलो करता हो। बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? डन है भी यहाँ तक? आई थिंक आपके 5 के 5 क्वेश्चन राइट होंगे। ठीक है, चलें आगे बच्चे। चलो भी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये लीजिए। अगला कहना चाह रहा है सभी कालीन कंबल है। सभी कालीन क्या कंबल है? चलो वेन डायग्राम बनाते हैं सब फटाफट। सबसे पहले कालीन बनाते हैं, सभी कालीन, यह आ गया कालीन। सभी कालीन क्या है? कंबल, यह आ गया कंबल। सभी कालीन कंबल हैं, और सभी कंबल क्या है? तकिए। सारे के सारे कंबल क्या? तकिए हैं। सारे कंबल तकिए हैं, ये लीजिए, सारे कंबल तकिया है, ये लीजिए, तकिया बन गया। आगे बोला कुछ कंबल फ्रेम है। कुछ कंबल, कंबल ये तो क्या है? कालीन है, ये कालीन है भी, ठीक है, ये कालीन है। आगे बोला कुछ कंबल, कंबल का वेन डायग्राम ये है दूसरा वाला। तो कुछ कंबल क्या? फ्रेम है, तो मतलब बीच में से काट के चलना पड़ेगा, ये काट के बनेगा, और ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? फ्रेम आ जाएगा, आ जाएगा फ्रेम। अब बताओ, फ्रेम का रिलेशन किसके साथ है? कंबल के साथ कुछ का है। तो कंबल के साथ कुछ का बन गया, तो उसके बाद में तकिए के साथ भी क्या बन जाएगा? कुछ का बन जाएगा। हाँ, कालीन का फ्रेम का रिलेशन नहीं बनेगा, कालीन और फ्रेम का रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोला सभी तकिए कालीन है, सभी तकिए कालीन है। अब बताओ, सभी तकिए कालीन है क्या? तो आप बोलोगे सर सारे के सारे कालीन तकिए हैं, ना कि सभी तकिए कालीन है। बताओ, कालीन किसके अंदर है? कंबल के अंदर। कंबल किसके अंदर? तकिए के अंदर है। तो कह सकता हूं क्या कालीन तकिए के अंदर है, ना कि तकिया कालीन के अंदर है? तो कह सकता हूं क्या पहला वाला गलत हो जाएगा, सभी तकिए कालीन क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? कुछ तकिए कालीन है, कुछ तकिए कालीन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे सभी का बनता है, वहां कुछ अपने आप राइट हो जाता है, सभी के अंदर कुछ होता है। आगे बात समझ में? नोटिस करो, सभी कालीन बताओ तकिए होंगे, डन है। तो अगर ये सभी बनेगा, तो ये कुछ बनाता जाएगा, इसके साथ भी कुछ होगा, इसके साथ भी कुछ होगा, इसके साथ भी कुछ होगा, तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा। चलें आगे। अगला है सभी कालीन फ्रेम है, सभी कालीन फ्रेम है। अब बताओ, कालीन आपका ये रहा, और फ्रेम आपका ये रहा। बताओ, कालीन और फ्रेम के बीच में रिलेशन है क्या? नहीं है, तो सभी कालीन फ्रेम में ये गलत हो जाएगा, तो केवल सेकंड वाला फॉलो करेगा। तो सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, समझ में आ गया सबको? चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये लीजिए। सभी बहुभुज कोण हैं, और सभी कोण विकिरण हैं। तो चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले सभी कोण, ये लीजिए,
सभी बहुभुज, ये आ गया बहुभुज, ठीक है। सभी बहुभुज क्या है, कोण है, ये आ गया कोण। डन है, अभी बना लिया। सभी बहुभुज कोण है, और सभी कोण क्या है, सभी कोण क्या है, सभी कोण विकिरण है, ये आ गया विकिरण। विकिरण बन गया, डन है। चलो अभी यहां तक बात कंफर्म हो गई। सभी बहुभुज तो क्या है, कोण, और सभी कोण क्या, विकिरण है। अब ये तीन और अब इसको सेटल करना पड़ेगा। तो सेटल करना पड़ेगा, तो देखो इनका रिलेशन कहीं अलग ही दे रखा है, तो अलग ही लेके चलो। अलग ही लेके चलो, तो एक और वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक और बनाओगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, बना लेते हैं फटाफट, दिखाई दे रहा होगा सबको। चलो भी एक और बनाते हैं, तो एक और बनाएंगे तो आएगा सभी शंकु। ये लीजिए यहाँ पे शंकु आ गया, ठीक है। सभी शंकु क्या है, सभी शंकु एक तरीके से घन है, तो ये आ गया घन। सभी शंकु घन है, डन है। आगे बोला सभी घन क्या दशमलव है, सभी घन क्या है, दशमलव। तो सभी घन दशमलव है, तो ये आ गया दशमलव, डन है। अभी आगे बताइए, आगे बोला कोई विकिरण घन नहीं है, कोई विकिरण घन नहीं है। अब बताओ विकिरण वाला पार्ट कौन सा था, ये था, और घन वाला पार्ट कौन सा है, घन वाला ये है। तो इसने बोला है कि कोई विकिरण है, कोई विकिरण क्या नहीं है, घन नहीं है। तो विकिरण ये रहा, घन ये रहा, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आगे बात समझ में। अब घन का तो विकिरण के साथ रिलेशन नहीं है, पर दशमलव का विकिरण के साथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, घन है वो विकिरण नहीं है। अब नोटिस करो, अगर घन विकिरण नहीं है तो घन के अंदर कौन है, शंकु। शंकु भी क्या नहीं होगा, विकिरण नहीं होगा। आई बात समझ में। अब शंकु का इन किसी के साथ रिलेशन नहीं है, और घन का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहला है, कुछ विकिरण बहुभुज है। तो देखो कुछ विकिरण बहुभुज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी वालों के अंदर कुछ तो अपने आप राइट हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ विकिरण क्या बहुभुज है, कोई लोड वाली बात नहीं, बिल्कुल राइट है। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं, तो कुछ विकिरण बहुभुज है, ये पहला वाला तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है सभी विकिरण दशमलव है, सभी विकिरण दशमलव है। तो नोटिस करो दशमलव आपका कहाँ है, दशमलव आपका ये रहा, दशमलव दिखाई दे रहा है, और विकिरण आपका ये रहा। बताओ इनके बीच में रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कह सकता हूं क्या, सभी विकिरण दशमलव कहना गलत हो जाएगा। अगला है कोई बहुभुज शंकु नहीं है, कोई बहुभुज शंकु नहीं है। तो मैं इस बात को यही खत्म करता हूं। बताओ सभी के सभी स्टेटमेंट बताओ किसके हैं, पॉजिटिव के हैं। बस ये लास्ट वाला नेगेटिव का है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बोला कोई बहुभुज शंकु नहीं है, तो बताओ बहुभुज आपका ये रहा, बहुभुज आपका ये रहा, शंकु आपका ये रहा। तो मैं कह सकता हूं क्या, बिल्कुल राइट बात है। राइट कैसे है, सोचो। जब घन का रिलेशन विकिरण के साथ नहीं है, घन का रिलेशन किसके साथ नहीं है, विकिरण के साथ नहीं है, तो कंफर्म है शंकु का भी इसके साथ नहीं है। तो शंकु का अगर विकिरण के साथ नहीं है, तो अंदर वाले किसी के भी साथ नहीं है। तो कोई भी बहुभुज शंकु नहीं है, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। आगे बात समझ में, बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगला बोला कुछ घन कोण है, कुछ घन क्या है, कोण है। तो घन कहाँ पे, घन आपका ये रहा और कोण आपका ये रहा, तो कह सकता हूं कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। कुछ घन कोण है कहना गलत हो जाएगा। घन ये रहा, कोण ये रहा, अलग अलग बात चल रही है। तो बताओ, एक तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, एक थर्ड वाला राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड किसी के अंदर दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। आगे बात समझ में। ये कुछ घन कोण है, अलग अलग है। देखो घन ये रहा और कोण आपका ये रहा, तो देखो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। डन है अभी। तो आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड। समझ में आ गया सभी को, चलें आगे। अगले पे चलते, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला आ गया सभी तोते कोए हैं, सभी कोए रोबिन है, सभी रोबिन हंस है। चलो भी बन जाएगा। सभी तोते, तो सबसे पहले तो तोते आ जाएंगे। यह आ गया भी तोता। सभी तोते क्या है, सभी तोते बताओ फटाफट, कोए हैं। यह आ गया कोआ, ठीक है। सभी तोते कोए हैं। आगे क्या बोला, सभी कोए क्या रोबिन है। ये आ जाएगा रोबिन, ये लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये आ गया रोबिन। आगे बात समझ में, ये रोबिन आ गया। सभी तोते कोए, सभी कोए रोबिन। आगे क्या बोला, सभी रोबिन हंस है। सभी रोबिन क्या हंस है, ये लीजिए। सभी रोबिन हंस हो जाएगा, तो चलो इसको तो लिख लेते हैं। ये आ गया हंस, ठीक है। सभी रोबिन हंस है। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, बन जाएगा वेन डायग्राम। अब सबसे पहला क्या दिया है, सभी तोते हंस है। बताओ सभी तोते हंस है, बिल्कुल सही बात है। तोते किसके अंदर है, हंस के अंदर है। तो कह सकता हूं क्या, सभी तोते हंस है, बिल्कुल राइट है। आगे बोला सभी हंस कोए हैं। अब बताओ, हंस वाला डायग्राम कोए के अंदर है या कोए वाला डायग्राम हंस के अंदर है। तो सभी कोए हंस होंगे,
ना कि सभी हंस कोए होंगे। तो इसने बोल दिया सभी हंस कोए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हंस कौवा नहीं होगा, कौवा हंस होगा। आगे बात समझ में। अगला है सभी रोबिन। सभी रोबिन क्या है? सभी रोबिन तोते हैं, सभी रोबिन तोते हैं। तो बताओ, रोबिन तोतों के अंदर है या तोते रोबिन के अंदर है? तो भी तोते है वो रोबिन के अंदर है, ना कि रोबिन तोते के अंदर है। तो इसने बोला सभी रोबिन तोते हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्या बोला? सभी कोई हंस है, सभी कोई हंस है, तो बिल्कुल सही बात है। ये रहा कोए वाला डायग्राम। और कौवा किसके अंदर है? हंस के अंदर है। तो कह सकता हूं क्या सभी कोई हंस है, इसमें ये चौथा राइट हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, एक चौथा राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ किसके अंदर है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सेकंड वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में। केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करेगा, फर्स्ट और फोर्थ। बताओ समझ में आ गया? चले बच्चे आगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक सही है? अब देखो, ये केवल आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, अदरवाइज ये डायग्राम बनाता ही नहीं। आप बिना डायग्राम के आपको करते हैं, अपन ऐसा मेथड आपको देके जाऊंगा। एक ऐसा प्यारा सा मेथड होगा जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा, किसी भी हाल में वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलो भी, अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों को उठाने के लिए, उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। मतलब गवर्नमेंट है ना, वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। किन के लिए करेगी? जो गरीब इंसान है, गरीब किसानों के लिए। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या कहना चाह रहा है? सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, उन पे ध्यान देना चाहिए, तभी तो उन्होंने पेंशन की घोषणा की है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बोला समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ घोषित नहीं किया गया। तो देखो, स्टेटमेंट में कहीं पे भी अन्य वर्गों के बारे में कुछ कहा गया है क्या? तो स्टेटमेंट में जब तक किसी के बारे में नहीं कहा गया, उससे रिलेटेड बातें गलत हो जाएगी। मतलब बात होनी चाहिए अंदर। यहाँ पे अगर गरीब किसानों की बातें चल रही है, तो उससे संबंधित आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर और किसी की बात चल रही है, अगर सब्जेक्ट विषय से अलग हो रहा है, मतलब कंक्लूजन है वो स्टेटमेंट से अलग हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को लाभ नहीं दिया जाएगा। भाई, और लोगों के लिए भी योजना होगी, गरीब किसानों के अलावा जो और अन्य वर्ग रह गए, क्या पता उनके लिए भी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अन्य वर्गों को कुछ नहीं देंगे। तो ऐसी जानकारी स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए थी जानकारी। तो इसमें पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, दूसरा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलें आगे, अगला देखते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है। सभी कागज स्टेशनरी है। दोबारा स्लोक्स का क्वेश्चन आ गया। सभी कागज, तो चलो डायग्राम बनाते हैं। सभी कागज क्या है? सभी कागज स्टेशनरी है, ये लीजिए, सभी कागज स्टेशनरी है। डन है। और आगे बोला कुछ कागज क्या किताब है? कुछ कागज किताब है, ये लीजिए, कुछ कागज किताब है, ये किताब आ गया। डन है। तो कुछ कागज, कागज ये रहा, और कुछ कागज क्या है? किताब है। अगर कागज का किताब के साथ रिलेशन होगा, तो स्टेशनरी का भी रिलेशन होगा, फिर स्टेशनरी का भी किताब के साथ रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले कुछ स्टेशनरी कागज हैं। तो देखो, कुछ स्टेशनरी कागज हैं, बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे सभी कागज स्टेशनरी होंगे, वहां पे कुछ तो काम करेगा। सभी के स्टेटमेंट के अंदर कुछ अपने आप राइट हो जाता है। तो कुछ स्टेशनरी कागज है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बोला कोई स्टेशनरी पेपर नहीं है। पेपर का मतलब यहाँ पे क्या है? पेपर का मतलब है, एक तरीके से आप कह सकते हो, कागज के बारे में कह रहा है। किसके बारे में? कागज के बारे में। तो पेपर का मतलब हो गया कागज के बारे में रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? कागज को। तो बोला कोई स्टेशनरी पेपर नहीं है। तो नोटिस करो, जब स्टेटमेंट आपके सकारात्मक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव रॉन्ग है। अगला कोई किताब स्टेशनरी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अरे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपने आप रॉन्ग है। अगला बोला कुछ किताब कागज है, कुछ किताब है, कुछ किताब कागज है, तो सही बात है। तो कह सकता हूं क्या कुछ किताब कागज है, इनके बीच में रिलेशन सही बन जाएगा। तो ये वाला राइट हो जाएगा। तो कुछ स्टेशनरी कागज हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ किताब कागज हैं, कुछ किताब कागज हैं, ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ किसके अंदर है बच्चे? ये डी वाले के अंदर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट फॉलो करेगा और फोर्थ फॉलो करेगा। डन है, अभी चले आगे।
इससे आगे बात करते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है, यहाँ तक डन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आ गया, सभी कूड़ादान प्लास्टिक वस्तु है और कोई प्लास्टिक वस्तु पत्थर नहीं है, और सभी लकड़ी पत्थर हैं। चलो भी इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी कूड़ादान, तो सबसे पहले तो चलो ये लीजिए, सभी कूड़ादान, ये लीजिए, सभी कूड़ादान क्या प्लास्टिक वस्तु है, ये लीजिए प्लास्टिक वस्तु, ये लिख लिया प्लास्टिक, ठीक है। सभी कूड़ादान प्लास्टिक वस्तु है, कोई प्लास्टिक वस्तु पत्थर नहीं है। चलो बेकाटा मार दीजिए, कोई प्लास्टिक वस्तु क्या नहीं है, पत्थर, तो ये आ गया पत्थर, ये आ गया पत्थर, कोई प्लास्टिक वस्तु पत्थर नहीं है। और सभी लकड़ी क्या, सभी लकड़ी मतलब पत्थर के अंदर है, तो सभी लकड़ी पत्थर है तो अंदर बनेगा, ये आ जाएगा लकड़ी, तो सभी लकड़ी क्या पत्थर है। तो नोटिस करो, कोई प्लास्टिक वस्तु अगर पत्थर नहीं है तो कोई प्लास्टिक वस्तु लकड़ी भी नहीं होगा, क्यों, लकड़ी तो और अंदर रह गया। तो फिर अब कूड़ादान का और लकड़ी का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला, कोई कूड़ादान लकड़ी नहीं है, कोई कूड़ादान, तो कूड़ादान आपका ये रहा और लकड़ी आपका ये रहा, तो बिल्कुल सही है। जब प्लास्टिक का लकड़ी के साथ रिलेशन नहीं है तो कूड़ेदान का भी नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कोई कूड़ादान लकड़ी नहीं होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कोई प्लास्टिक वस्तु लकड़ी नहीं है, कोई प्लास्टिक वस्तु लकड़ी नहीं है। तो कह सकता हूं क्या, कोई प्लास्टिक वस्तु लकड़ी नहीं है, तो बिल्कुल ये वाला भी राइट हो जाएगा, कोई प्लास्टिक वस्तु लकड़ी नहीं है, राइट है। अगला बोलना चाह रहा है कुछ लकड़ी कूड़ादान हो सकती है, कुछ लकड़ी, कुछ लकड़ी कूड़ादान हो सकती है, तो देखो गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी आपकी वहां खत्म हो जाएगी बच्चे, जहां नेगेटिव डेफिनेट बन गया ना, नेगेटिव डेफिनेट बन गया, तो वहां पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब कईयों ने तो क्या बोला है कि पॉसिबिलिटी आते राइट कर दो, यहाँ पे राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कूड़ादान लकड़ी नहीं है और कोई भी लकड़ी कूड़ादान नहीं है। लेकिन इसने बोला कुछ लकड़ी कूड़ादान हो सकती है, तो भाई नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जब प्लास्टिक है, जब प्लास्टिक ही पत्थर नहीं है, तो फिर कह सकता हूं क्या कूड़ादान भी पत्थर नहीं होगा, तो फिर कूड़ादान लकड़ी भी नहीं होगा किसी भी हाल के अंदर। आगे बात समझ में। तो चलो अभी इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसमें डी वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला फॉलो कर रहा है। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। चलो अभी आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, श्लोक्स का क्वेश्चन। सभी अंडे सुई हैं, सभी अंडे, ये लीजिए सभी अंडे, सभी अंडे क्या सुई हैं, ठीक है। ये आ गया सुई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुई आ जाएगी, ये आ गई सुई, तो सभी अंडे सुई हैं। आगे बोला सभी अंगूर सुई हैं, सभी अंगूर सुई है, तो ये आ गया अंगूर, ये आ गया अंगूर आ गया। तो सभी अंडे सुई है, सभी अंगूर सुई हैं। अब बताओ अंडे किसके अंदर, सुई के अंदर, डन है, और अंगूर भी किसके अंदर, सुई के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं इनके बीच में रिलेशन है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और संभावना के साथ अंदर भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ। तो सबसे पहले बोला कुछ सुई अंडे हैं, कुछ सुई अंडे हैं, तो कुछ सुई अंडे बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सभी अंडे सुई हैं, तो सभी के अंदर अपने आप क्या होता है, कुछ राइट होता है। तो बताओ सभी अंडे सुई हैं तो कुछ सुई अंडे हैं, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है। सभी के अंदर कुछ होता है, कुछ दोनों साइड काम करेगा। तो कुछ, कुछ अंडे सुई है ये भी राइट है, और कुछ सुई अंडे है ये भी राइट है। सभी के अंदर सम दोनों साइड काम करेगा, ऑल के अंदर। अगला बोला कुछ अंगूर अंडे हैं, कुछ अंगूर अंडे हैं, तो अंगूर ये रहा, अंडे ये रहा, तो भाई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा पहला वाला, ठीक है। आगे चलते, अगला क्या कहना चाह रहे हैं। अगला आ गया सभी नींबू बेर है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, सभी नींबू, तो सभी नींबू बेर है, सभी बेर खरबूज है, चलो खजूर है। तो सबसे पहले बनाते हैं सभी नींबू, ये आ गया सभी नींबू, सभी नींबू क्या बेर है, ये आ गया बेर, ये आ गया बेर, सभी नींबू बेर हैं, और सभी बेर क्या है, खजूर है, ये लीजिए सभी बेर क्या खजूर हो जाएंगे, ये आ गया खजूर, ठीक है। आगे बात समझ में, सभी बेर खजूर है। आगे बोला कुछ खजूर आम है, कुछ खजूर आम है, तो ये लीजिए कुछ खजूर आम है, तो यहाँ पे कौन बन जाएगा, आम बन जाएगा, कुछ खजूर आम। देखो वेन डायग्राम तो यही बनेगा इसका। आगे बात समझ में। चलो भी सबको सोल्व कर लिया, सभी नींबू बेर है, सभी बेर खजूर है, कुछ खजूर आम है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कहना चाह रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोला कुछ नींबू आम है, बताओ
कुछ नींबू आम है, तो बताओ नींबू और आम के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नींबू अलग रह गया, आम अलग रह गया, तो पहला तो रॉन्ग है। अगला बोला कुछ आम बेर है, तो बताओ आम का और बेर के बीच में रिलेशन दे रखा है? डेफिनेट के अंदर नहीं दे रखा। हाँ हो सकता है, आप बोलोगे सर हो सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही हो जाती, पर डेफिनेट तो गलत होगा, डेफिनेट गलत होगा। तो कुछ आम बेर हैं, कुछ आम बेर है, ये क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। और कुछ नींबू आम है, ये भी रोंग हो जाएगा। डन है। आगे बताओ, सभी नींबू खजूर हैं, सभी नींबू खजूर हैं, बिल्कुल राइट बात है। नींबू देखो खजूर के अंदर है। कुछ आम खजूर है, तो देखो कुछ आम खजूर है, बिल्कुल सही बात है। कुछ आम क्या खजूर है, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब बताओ इसके लिए वेन डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन तो यहीं पे सही हो जाएंगे। देखो कुछ खजूर आम है, तो कुछ आम है खजूर है, ये लो। काय का वेन डायग्राम यार, बिना वेन डायग्राम के हो रहे हैं क्वेश्चन। आगे देखो, सभी नींबू खजूर हैं, तो नोटिस करो नींबू किसके अंदर? बेर के अंदर। सभी नींबू बेर, सभी बेर खजूर। तो नींबू अगर बेर के अंदर है, बेर खजूर के अंदर है, तो नींबू खजूर के अंदर ही होगा। तो सभी नींबू खजूर है, राइट है। काय का वेन डायग्राम यार। तो कह सकता हूं कि इसमें थर्ड वाला सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ कहां दिया हुआ है? तो देखो थर्ड और फोर्थ फॉलो करता है, डी वाला हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ अपना फॉलो कर जाएगा। चलें आगे। अगला आ गया, अगला क्वेश्चन। सभी पी क्यू है, चलो भी बनाते हैं। सभी पी क्यू है, ये लीजिए। सभी पी क्या है? क्यू है। सभी पी क्यू है, कुछ क्यू जेड है, कुछ क्यू क्या है? जेड है। और कुछ जेड क्या है? कुछ जेड क्या है? टी है। ये लो, ये वेन डायग्राम है। सभी पी क्यू है, कुछ क्यू जेड है, और कुछ जेड टी है। आगे बात समझ में? ऐसा वेन डायग्राम है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ टी पी है, बताओ टी वाला डायग्राम ये रहा, पी वाला अलग अलग है या नहीं? इसने बोला कुछ टी पी है, गलत है। आगे बात समझ में? हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। कल को इसके साथ संभावना लग जाता ना, तो ये राइट हो जाता संभावना के अंदर। अगला बोला कुछ पी जेड है, कुछ पी जेड है, तो बताओ पी ये रहा, जेड आपका ये रहा, बताओ रिलेशन है क्या? नहीं है, तो ये गलत है। कुछ पी जेड है, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगला बताइए, कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं है, तो बताओ सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ देखो ही नहीं, काटा मार दो। स्टेटमेंट पॉजिटिव होते तो कंक्लूजन नेगेटिव अपने आप रॉन्ग हो जाएंगे यार, क्यों डायग्राम चेक करें? तो कोई टी जेड नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ टी जेड हो रहे हैं, कोई बोल दिया तो गलत हो जाएगा। इसमें तीनों की तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो आ जाएगा भी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट वाला आ जाएगा। चलें आगे। अगला, सभी गायक नर्तक हैं और कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, चलो भी बनाते हैं। सभी गायक है, ये आ गया गायक। सभी गायक क्या नर्तक है? ये लीजिए बना दीजिए, ये आ गया नर्तक। ठीक है, सभी गायक नर्तक है। और कोई नर्तक क्या नहीं है? काटा मार देते हैं। कोई नर्तक क्या नहीं है? प्लम्बर नहीं है, तो ये आ गया प्लम्बर। ये आ गया प्लम्बर, आ गया। ठीक है। तो बताओ, जब कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, तो कोई गायक भी प्लम्बर नहीं होगा, इसका इसके साथ भी रिलेशन नहीं होगा। डन है। तो सबसे पहले बोला कोई प्लम्बर नर्तक नहीं है, कोई प्लम्बर नर्तक नहीं है, बिल्कुल सही है। जब कोई नर्तक प्लम्बर नहीं है, तो कोई प्लम्बर नर्तक नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। बात तो एक ही है। कुछ गायक प्लम्बर हैं, कुछ गायक है, तो बताओ कुछ गायक प्लम्बर हैं क्या? तो देखो ये गलत हो जाएगा। आगे बोला कुछ नृत्यक गायक है, कुछ नृत्यक है वो गायक है, तो बिल्कुल सही बात है। ऊपरी ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, ऊपरी ऊपर वाला स्टेटमेंट किसका है? सभी का। और सभी सभी के अंदर क्या काम करता है? कुछ काम करता है। सभी गायक नृत्यक हैं, तो कुछ नृत्यक गायक हैं। सभी के अंदर कुछ, सीधा राइट, दोनों साइड से। चाहे कुछ गायक नृत्यक बोलो तब भी राइट है, और कुछ नृत्यक गायक बोलोगे तब भी राइट है, दोनों साइड से सम काम करेगा। तो कह सकता हूं क्या, कुछ जो नृत्यक है वो क्या है? गायक है। इतना एरिया जो गायक का है वो नृत्यक का भी है, तो कुछ नृत्यक गायक है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ये वाला राइट हो जाएगा, तीसरा। चलें आगे। अगला देखते हैं बच्चे, अगला क्या है? निकालिए फटाफट, इसको चेक करते हैं। सभी फोटो फोन है, सभी फोटो फोन है, और कुछ फोन पीले हैं, चलो भी चेक करते हैं। सबसे पहले आ गया, ये लीजिए। सभी फोटो, सभी फोटो क्या फोन है? सभी फोटो फोन है, तो ये चलो इसको फोन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। सभी फोटो फोन है। और आगे क्या बोला? कुछ फोन क्या है? कुछ फोन, कुछ फोन है आपके पीले हैं, तो ये आ गया पीला। कुछ फोन पीले हैं।
ठीक है, सभी फोटो फोन है, कुछ फोन पीले हैं। आगे बोला कोई पीला लाल नहीं है, कोई पीला क्या नहीं है, कोई पीला लाल नहीं है, तो काटा मारो, ये आ गया। कोई पीला लाल नहीं है, ये आ गया लाल। कोई पीला लाल नहीं है, तो सभी फोन क्या है, सभी फोटो क्या फोन है, और कुछ फोन क्या पीले हैं, और कोई पीला लाल नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कोई पीला तो लाल नहीं है, तो पीले का लाल के साथ तो रिलेशन नहीं बनेगा, पर लाल का इस फोटो के साथ और फोन के साथ रिलेशन बन सकता है। वो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या बोला, कुछ लाल फोटो हैं, तो कुछ लाल फोटो हैं, तो भाई पॉसिबिलिटी नाम आता नहीं इसके आगे, कि कुछ लाल के फोटो होने की संभावना है तो राइट होता, वरना तो रॉन्ग है। तो कुछ लाल फोटो है, ये गलत हो जाएगा। कुछ पीले फोन हैं, कुछ पीले फोन है, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ बताओ फोन है वो पीला है, तो कुछ पीले फोन है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्या है, कोई लाल फोटो नहीं है, कोई लाल फोटो नहीं है। अब बताओ कोई लाल फोटो नहीं है, तो लाल ये रहा, फोटो ये रहा। अब आप बोलोगे सर ये तो सही बनेगा, बनेगा, तो कल को ये लाल यहाँ पे भी जा सकता था, इसको ऐसे भी कवर कर सकता है। बस ये मेन मुद्दा समझाने वाली बात है। बताओ कोई पीला लाल नहीं है, बात सही है या नहीं, कोई पीला लाल नहीं है, तो ये लाल यहाँ पे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, कल को ऐसे भी हो सकता था, और लाल यहाँ पे भी आ सकता है। अब बताओ लाल का फोटो के साथ भी रिलेशन हो गया सम का, और फोन के साथ भी हो गया। बस ये ध्यान में रखना है, कोई पीला लाल नहीं होना चाहिए। तो देखो कोई पीला लाल नहीं होगा, तो ये कंडीशन सही है, तो ये कंडीशन भी सही है, तो ध्यान में दोनों को रखना है। तो देखो जब ऊपर वाला गलत हो गया, तो इसी प्रकार ये नीचे वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लाल फोटो हैं, कुछ लाल फोटो बन सकते हैं, लेकिन हमने गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो कोई लाल फोटो नहीं है, तो ये भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो एक तरीके से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला भी रॉन्ग हो जाएगा और थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला काम करेगा। कुछ पीले फोन है, क्योंकि यहीं पे राइट हो गया, यहीं पे राइट हो गया। कुछ फोन पीले हैं, तो कुछ पीले फोन है, बात तो एक ही है, तो राइट है। बताओ मेन मुद्दा तो बच्चा, मेन मुद्दा तो ये समझना है, किसी बच्चे का ये राइट हुआ है तो गलत बात है, वो बोलेगा सर ये बात सही तो है, तो देखो सही नहीं है। कल को ये लाल यहाँ पे भी आ सकता था, और अगर यहाँ पे आएगा तो वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मैं इसी चक्कर में कह रहा हूँ, आपको जो मेथड दूंगा ना, उस मेथड में डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंडों में निकल जाएगा, पर उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो कौन सा अनुसरण करेगा इसमें, इसमें सी वाला हो जाएगा, सेकंड वाला अनुसरण करेगा। अगले पे आते हैं, भारत में शांति को बढ़ावा देने के लिए केवल सफेद रंग के वाहन को अनुमति दी जानी चाहिए, केवल, केवल सफेद रंग के वाहन को अनुमति दी जानी चाहिए। अब बताइए आप फटाफट, इसने सफेद का नाम लिया है ना, तो बोला नीले रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते, नीले रंग के बारे में कोई जानकारी है, नहीं है। जब जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट के अंदर कंक्लूजन गलत है। आगे बोला सफेद रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं, तो बिल्कुल यही तो बात बोली है, कि भारत में शांति को बढ़ावा देने के लिए सफेद रंग के वाहन चलने चाहिए, तो मतलब है सफेद रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें केवल कौन सा कंक्लूजन राइट हो जाएगा, इसमें सेकंड वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया, चलें आगे, अगले पे चलते हैं बच्चे। अगला आ गया, सभी डेन मुर्गियां हैं, सभी पैन मुर्गियां हैं, सभी येन मुर्गियां हैं। मतलब सबसे बड़ा डायग्राम तो किसका बनाना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ा डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा, मुर्गियों का। ये लीजिए सबसे बड़ा डायग्राम मुर्गियों का है, ये आ गई मुर्गियां, ये कौन आ गई, मुर्गियां आ गई। अब बताओ सभी डेन, ये आ गया डेन, सभी डेन क्या मुर्गियां हैं, ठीक है। सभी पैन मुर्गियां हैं, सभी पैन मुर्गियां हैं, ये लीजिए। और सभी येन मुर्गियां हैं, सभी येन मुर्गियां हैं, ये लीजिए। बताओ सबके सब मुर्गियों के अंदर आ जाएंगे, सबके सब किसके अंदर आ जाए, मुर्गियों के अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं इनके बीच में रिलेशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया इसने, सबसे पहले आपको दिया है कुछ पेन डेन है, तो बताओ कुछ पेन डेन है क्या, हाँ। इसके आगे संभावना लग जाती ना, कुछ पेन के डेन होने की संभावना है, तो वो राइट हो जाता। यहाँ पे नहीं पता चल रहा तो गलत है। और कुछ येन है वो डेन है, तो देखो ये भी कहना गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो इसमें फर्स्ट फॉलो करेगा ना सेकंड फॉलो करेगा, कौन सा वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में चले आगे,
अगला देखते हैं बच्चे, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला कहना चाह रहा है कि 60 छात्रों में से 15 को स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। मतलब कोई कंपटीशन था और उस कंपटीशन में 60 में से है ना 15 स्टूडेंट्स को छांटा गया है। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स को प्रश्न उत्तरी के अंदर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा गया है। ये कोई प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेने के लिए 15 को छांटा गया है 60 में से। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट है। तो पहला कंक्लूजन है स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान है। तो देखो ये कहना गलत हो जाएगा। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है ना कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन की थ्योरी में क्या कहता है, यदि किसी कंक्लूजन में अगर केवल आ जाए, केवल, एकमात्र, सर्वोच्चतम, उच्चतम, ऐसे कुछ वर्ड हैं, ओनली सॉल्यूशन, केवल, सभी, एकमात्र रास्ता, ऐसे कुछ वर्ड अगर आ जाए ना कंक्लूजन के अंदर, तो वो कंक्लूजन को रॉन्ग बना देते हैं। इसने ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि 15 ही बच्चे बुद्धिमान हैं। 60 में से 15 को लिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं दिया गया कि 15 ही बुद्धिमान है, केवल 15 बुद्धिमान है। केवल 15 बुद्धिमान के बारे में जिक्र नहीं है, तो इस चक्कर के अंदर ये गलत हो जाएगा। भाई एक प्रतियोगिता थी, तो 60 में से 15 को लिया है, इसका मतलब लिख तो नहीं रखा कि 15 बुद्धिमान है तभी उनको सिलेक्ट किया गया है, ये तो नहीं लिख रखा, तो गलत है। अगला कहना चाह रहा है भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या लेने की एक अधिकतम सीमा दी गई थी। अब एक बात बताओ, स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक स्कूल को ऐसा कुछ बोला गया है कि इतने ही बच्चे लेने हैं? ये तो इन्होंने सिलेक्ट किए, 60 में से 15 लिए हैं। बताओ स्टेटमेंट में कहीं ऐसा जिक्र है क्या कि हाँ सभी स्कूलों को ये बोला गया है कि आप मैक्सिमम इतने बच्चे ले सकते हो? बताओ ऐसा कहीं लिख रखा है? नहीं लिख रखा, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें बताओ क्या करेंगे भी, कौन सा ऑप्शन ले लेंगे? ना तो फर्स्ट वाला ना सेकंड वाला, ये वाला राइट हो जाएगा, डी वाला। चलें भी आगे, अगला देखते हैं बच्चे, अगला क्या कहना चाह रहे हैं, अगले के बारे में पढ़ते हैं। अगला कहना चाह रहा है हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी चिंता का प्रमुख कारण है। भाई प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, चिंता तो होगी, डन है। आगे बोला जब तक हम एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा स्रोत का विकास नहीं कर लेते, जनसंख्या में हुई वृद्धि से ऊर्जा संसाधनों पर भारी बोझ बढ़ने की वजह से जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। एक तरीके से ये कहना चाह रहा है, सीधी बात, नो बकवास, कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें कमी आएगी। जो अपने प्रकृति ने अपन को दिया है, जो प्रकृति ने अपन को दिया है उसमें कमी तो आती जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें कमी आती जाएगी। तो इसलिए इसने बोला है जब तक हम एक बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा स्रोत का विकास नहीं कर लेते, तब तक अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो अपने दिक्कतें आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। तो बताइए, सबसे पहला कहना चाह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जीवन की गुणवत्ता में प्रभावित होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पर प्राकृतिक जो संसाधन उनकी कमी होगी तो जीवन के अंदर तो भाई दिक्कत तो आएगी आएगी। तो ये बात ऊपर एकदम साफ साफ लिख रखी है। बताओ, जीवन के अंदर सुधार नहीं होगा, जीवन के अंदर कमी आ जाएगी, और यही बोला है कि प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। संसाधन कम होंगे तो जीवन स्तर में प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कहना चाह रहा है जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग एक समाधान है। तो बिल्कुल सही बात है, अक्षय ऊर्जा स्रोत के बारे में बोला है कि अगर अपने पास में ये होगा तो जीवन स्तर में क्या रहेगा, सुधार रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी, जनसंख्या बढ़ जाए चाहिए। तो यही बात इसने बोली है, जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत का होना बहुत जरूरी एक समाधान है। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करेंगे। आगे बात समझ में, सी वाला राइट हो जाएगा। चलो भी अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है, अगला कहना चाह रहा है कि जेड ए से कहता है कुछ लोग शेरों को भी मित्र बना लेते हैं। कुछ लोग क्या शेरों को भी मित्र बना लेते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। अब शेरों को मित्र बनाने का मतलब ये है उनका व्यवहार। छोटे छोटे शेर के बच्चे अपन घर में पालते हैं, तो उनसे दोस्ती करेंगे तो बताओ मित्र बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो कुछ लोग शेरों को मित्र बना लेते हैं। और हाल ही की घटनाओं से साबित हुआ है कि जंगली बिल्लियां भी वफादार होती हैं। तो बिल्कुल सही है कि जब जंगली बिल्लियां वफादार होती है तो किसी शेर को आप पालोगे, बड़ा करोगे, तो वो भी आपके लिए वफादार होगा।
ये कहना चाह रहा है। कौन कहना चाह रहा है? जड ए से कहता है। तो पहला कह रहा है कि जड एक पशु प्रेमी है, तो देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा पशु प्रेमी है। इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हाँ मैं पशुओं से प्यार करता हूं वगैरह वगैरह। मेरा एक स्टेटमेंट है कि कुछ लोग शेरों को भी पालते हैं, क्योंकि शेरों को पाल कैसे लेते हैं कि भाई उनसे प्रेम करते हैं तो पालेंगे तो उनसे प्रेम करेंगे, और शेर भी क्या करेंगे, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। अगर आप उनको बढ़िया साथ में रखोगे, ध्यान रखोगे, तो वो भी आपके मित्र बन सकते हैं। और उदाहरण के लिए कि जंगली बिल्लियां भी वफादार हो जाती हैं। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे भी ऐसा नहीं दे रखा कि जड एक पशु प्रेमी है, ऐसा कहीं नहीं दे रखा। और याद रखो, जब तक स्टेटमेंट में ऐसा कहीं ना मिले, आप याद रखो वो कंक्लूजन गलत ही होगा। वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत ही होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है जड उल्लेख कर रहा है कि शेर भी प्यार और देखभाल पर अनुकूल प्रतिक्रिया देते हैं। तो बिल्कुल सही है, कुछ लोग शेरों को भी मित्र बना लेते हैं। मित्र क्यों बना लेते हैं? अगर उनको प्यार दोगे, अच्छे से संभालोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे, तो वो भी आपके मित्र बन सकते हैं, आपको अनुकूल प्रभाव देंगे, आपके प्रति वफादार रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, उसका उल्लेख कहने का मतलब यही है। तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा? इसमें सेकंड वाला राइट हो जाएगा। डन है, अभी चलें आगे, अगला देखते हैं। सेकंड वाला राइट किया ना अपन ने? हाँ, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला कहना चाह रहा है कि अनु शाम को 3 बजे होने वाली एक मीटिंग में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे निकल पड़ी। कि 3 बजे कोई मीटिंग थी, तो उसके लिए 10 बजे निकल पड़ी। तो अगर वो 10 बजे निकली है, तो उसके माइंड में क्या थॉट है? अजम्पशंस का क्वेश्चन है ये, अजम्पशन का। तो आपको क्या है, सामने वाले का माइंड पढ़ना है। तो अगर वो 10 बजे निकली है 3 बजे वाली मीटिंग के लिए, तो उसको पता है कि मैं 10 बजे निकली हूं तो 3 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगी, मीटिंग को तो अटेंड कर ही लूंगी। ठीक है, इसलिए तो वो 10 बजे निकली है। तो सबसे पहले कहना चाह रहा है अनु मीटिंग वाली जगह 11 बजे पहुंच जाएगी। बताओ कहीं जिक्र है? उसको बताओ मीटिंग कौन सी अटेंड करनी है? 3 बजे वाली। तो ऐसा कहीं दिख रहा है कि वो 11 बजे पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीके से अवधारणा क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, अजम्पशंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनु मीटिंग वाली जगह पर 3 बजे से पहले पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, जब 10 बजे चली है, मीटिंग 3 बजे है, तो इसी माइंड सेट से तो चली है कि मुझे 3 बजे से पहले पहले मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे पहुंचना है वहां। तो सेकंड वाला राइट हो जाएगा। इसमें केवल अवधारणा कौन सी हो जाएगी? सेकंड सही हो जाएगी। डन, अभी चलें आगे, अगला देखते हैं अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला कहना चाह रहा है इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। कि मतलब है कुछ स्टूडेंट थे, छात्र थे, और इस बात का हमें पता चला है, संभावना लग रही है कि उन्होंने रात का खाना खाया, उससे क्या हो गया? टाइफाइड पैदा होने वाली बैक्टीरिया से दूषित हो गए। वो रात का खाना खाने से बैक्टीरिया फैल गया। डन है, अब बताओ पहला एक्शन कार्रवाई क्या है? छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, जब रात वाला खाना खाया है, बीमार पड़ गए, तो उनके लिए चिकित्सा समाधान तो होना चाहिए। ठीक है, जो भी इलाज वाली प्रतिक्रिया वो तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए, ताकि वो रात वाले बेकार खाना खाने की वजह से बैक्टीरिया फैल गया, उससे छुटकारा मिल जाए, स्वास्थ्य सही हो जाए। आगे बात समझ में? अगला 2 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं? छात्रों को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। बताओ कहीं पे भी ऐसा कुछ है? तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट से भटक गई ये कार्रवाई। रात का बचा हुआ खाना फेंक देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, इसका कहने का मतलब यही है, रात का खाना खाया, बीमार पड़ गए, तो मतलब रात का खाना फेंक देना चाहिए। तो बताइए पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा फॉलो करेंगे? केवल कार्रवाई फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करेगी। तो ये आ जाएगा, इसमें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? डन है भी यहाँ तक? चलें आगे, चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला क्या कहना चाह रहा है? अगला देखो, अगला कहना चाह रहा है कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डालते हैं। तो मतलब ऊंचे भवनों में मच्छर होने का मतलब है ये किसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, और ऊपर वाले फ्लोर में रहता है, तो वहां मच्छर हो गए। और इसने बोला आजकल, आजकल का मतलब पहले ऊपर वाले बिल्डिंग में मच्छर नहीं होते थे, ऊपर वाले मकानों में मच्छर नहीं होते थे। आपको भी पता है प्रैक्टिकल, मच्छर ज्यादा कहाँ होते हैं? जो नीचे वाले फ्लोर होते हैं वहां ज्यादा मच्छर होते हैं। तो ऊपर वाले तक तो वो पहुंच नहीं पाते, या जो भी है वहां मच्छर कम होते हैं।
तो इसके लिए सरप्राइज हो गया कि यार आजकल तो है ना, आजकल तो ऊपर वाली जो बिल्डिंग होती है वहां तक मच्छर पहुंच जाते हैं। और उससे क्या हो गया, मेरी नींद में बाधा डल रही है, मैं ढंग से सो नहीं पा रहा। तो सबसे पहले क्या बोला, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है, तो तभी तो इसने बोला है। तो पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, मच्छर की वजह से परेशान है तभी ये स्टेटमेंट है। अगला कहना चाह रहा है आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होता, तो ये राइट है। इसके लिए सरप्राइज था कि यार मैंने तो ऊपरी ऊपर वाला फ्लोर लिया, ये सोच के लिया मुझे मच्छर नहीं खाएंगे, लेकिन मैं तो ऊपर रहा तब भी मुझे मच्छर खा गए, तो सरप्राइज हो गया। तो सरप्राइज हो गया, तो यही कहना चाह रहा है आमतौर पर मैंने तो यही सोच रखा था कि ऊपर वाली इमारत होती है वहां पे मच्छर नहीं होते, तो मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल स्टेटमेंट से मेल खाता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेगा, बोध करेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला देखिए, अगला आ गया पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जो घूमने वाले जो स्थल है ना, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दी जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और सुरक्षा देने से क्या होगा, भी वहां ज्यादा लोग घूमते हैं, भी रिस्क है कल को कोई गोला बारूद बम वगैरह फेंक दे यार, तो दिक्कत आ जाए, लोग मर जाएं। तो भाई उस उन जगहों को थोड़ा सुरक्षित करना जरूरी है। आगे बात समझ में, पुलिस पुलिस वगैरह लगा दे, सुरक्षा ज्यादा बढ़ाई जाए, मुद्दा ये कहना चाह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये इसका स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन क्या है, आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पे लोग ज्यादा हो, और ज्यादा लोग कहाँ मिलेंगे, घूमने वाली जगह। तो घूमने वाली जगह पे हमें क्या कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन बिल्कुल स्टेटमेंट से मेल खाता है, तो राइट हो जाएगा कि आतंकवाद है ना ज्यादातर ऐसी जगह देखता है जहाँ पे लोग ज्यादा हो और लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या है, सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तो पहला कंक्लूजन राइट। अगला है आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता, मतलब आतंकवाद जो गतिविधियां करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तो अभी रोक क्यों नहीं सकते, इसने बोला सुरक्षा बढ़ाओ। ये तो कहना चाह रहा है कि आतंकवादियों को हम रोक ही नहीं सकते, चाहे कितनी सुरक्षा बढ़ा लो। और ऊपर क्या कह रहा है कि अगर आप सुरक्षा बढ़ा दोगे तो हम क्या करेंगे, उनसे बचाव हो सकता है, उनको रोक सकते हैं। और ये कह रहा है ना उनको तो रोक ही नहीं सकते। तो याद रखो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो वो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव अवधारणा, नेगेटिव सोच आ रही है, नेगेटिव सोच कंक्लूजन को कमजोर बनाती है, वीक बनाती है। भाई इसने बोला सुरक्षा बढ़ाओ बच जाएंगे, ये बोला ना कितने बढ़ा दो बचेंगे नहीं, मार के जाएंगे, तो गलत है। तो कौन सा फॉलो करेगा इसमें, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। डन है अभी। तो आई थिंक आपके 25 के 25 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, आपको सेशन समझ में आ गया होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप कर भी लोगे। तो आज का सेशन आपका कैसा रहा, आप ज़रूर बताइएगा। और अगला जो अपना टेस्ट होगा इसी प्रकार आपको वो भी सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मेहनत करें। मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या जो वीआईपीएम से जुड़ा नहीं हो, वो बच्चा वीआईपीएम से जुड़े और अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़ाए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखिए जी, धन्यवाद।